किसी हत्या के मामले में एक एफआईआर दर्ज करने में कितना वक्त लगना चाहिए? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आपने किसी की हत्या कर दी तो आपके ऊपर पुलिस एफआईआर कितने देर में करेगी? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, इसको थोड़ा और डिटेल में बोलता हूं तब शायद आप समझ पाए इसको। एक आदमी है, बुजुर्ग है, अपने घर में बैठे हुए हैं, खाना खाने के लिए ठीक बैठने ही वाले हैं। अचानक कुछ लोग आते हैं, बुजुर्ग को उठाते हैं और उनको लेकर चले जाते हैं। फिर बुजुर्ग की इतनी पिटाई की जाती है, इतनी पिटाई की जाती है और फिर उनको घर के बाहर छोड़ दिया जाता है अधमरी स्थिति में। इतना ज्यादा बुजुर्ग को पीट दिया जाता है कि बुजुर्ग की मौत हो जाती है। उनके शरीर पर जख्मों के निशान भी है। अब ये क्लियर कट हत्या का मामला है, तो इस मामले में अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर कितने देर में एफआईआर होगी? परिजन अगर आपकी शिकायत करेंगे तो मुझे लगता है तुरंत हो जानी चाहिए, अमूमन होता ही है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जिन्होंने उस बुजुर्ग को उठाया है, वो अगर पुलिस वाले हैं और 2 थाना, देवघर जिले में खागा थाना है और सारठ थाना है, इन दोनों थाना वालों पर परिजनों का आरोप है कि इन्होंने पीट पीट के 65 साल के बुजुर्ग महेश्वर राणा की जान ले ली, फिर घर के बाहर फेंक दिया और महेश्वर राणा मर गए। 48 घंटे से ज्यादा हो गए, शनिवार शाम की यह घटना है और आज सोमवार के शाम को मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, यानी 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब तक इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि बुजुर्ग को मारने वाले पुलिस वाले, अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है। आप विंडो में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, मृतक महेश्वर राणा की बेटी और परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर के बगदाहा जामताड़ा के मेन रोड को आज जाम कर दिया था। इस जाम करने के बाद खूब बवाल हुआ, खागा थाना वहां पहुंचा, पालोजोरी थाना वहां पहुंचा, पुलिस का भी विरोध हुआ और जाहिर सी बातें होगा। अब तक इस मामले में देवघर एसपी का कोई बयान नहीं है। ये वही पुलिस है, लॉटरी की खबर दिखाई है तो पत्रकार पर एफआईआर करने में वक्त नहीं लगाती, बालू की खबर दिखाई है तो पत्रकार पर एफआईआर करने में वक्त नहीं लगाती, कोयला की खबर दिखाई है तो एफआईआर करने में वक्त नहीं लगाती। यहां तक कि धनबाद के कशियाटांड में यहां पर अवैध कोयला का धंधा चल रहा था। 1 साल से ग्रामीण शिकायत कर रहे थे कि भाई वन भूमि की जमीन है, लोग जो है शिकायत कर रहे हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले। लास्ट में ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला, अवैध कोयला लदे ट्रक को आग लगा दी, कई बाइक्स में तोड़फोड़ की। तो जो अवैध कोयला से भट्टा का जो वहां पर संचालक है, जो कोयला का धंधा करता है, उसकी शिकायत पर ग्रामीणों पर पुलिस ने एफआईआर कर दी। आप समझिए, वही पुलिस, और वही पुलिस पीट पीट के 65 साल के महेश्वर राणा की जान ले लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है कि उसके बाद जांच होगी, जांच प्रतिवेदन के आधार पर एफआईआर किया जाएगा, क्योंकि आरोपी यहां पर पुलिस है। आम लोग रहेंगे तो नियम अलग हो जाता। और ये कार्यक्रम मैं तब कर रहा हूं जब आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, संविधान निर्माता की, देश संविधान से चलता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर के आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव माधव कमलेश हाथों में संविधान लेकर के और तख्तियां लहराने के, नहीं, राज्य में हम संविधान के सबसे बड़े वाहक हैं। बीजेपी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आ रही है और तब हमारे राज्य में ये हालत है। तो क्या संविधान एक पुलिस वालों के लिए अलग है और संविधान आम लोगों के लिए अलग है? महेश्वर राणा जो बहुत गरीब था, अगर क्या संविधान में उसके लिए हक अलग है और खागा थाना प्रभारी और सारठ थाना प्रभारी के लिए संविधान में हक अलग है? आज से कुछ दिन पहले आपको याद होगा, पलामू में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक शख्स को पकड़ती है पुलिस और इतना पीटती यहां तक कि उसका जो मल द्वारा उसमें पेट्रोल डाल देती है। रिम्स में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो जाती है और एसपी की तरफ से कार्रवाई होती है, थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाता है, खत्म। तो क्या झारखंड में ऐसे ही लोकतंत्र बचेगा? क्या झारखंड में कानून जो है वो ऐसे ही दमन करता रहेगा आम लोगों का? क्या
हम कोई, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आवाज तक नहीं उठा रहा इस मामले को लेकर के। ये गजब विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना यही है। हालांकि जेएमएम नेता मनोज सुभद्रा यादव पहुंचे घटनास्थल पर, जहां पर जाम किया गया था। उन्होंने लोगों को समझाया, कुछ आर्थिक मदद भी दी और कहा कि इस मामले में जो दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, उसके बाद एफआईआर होगी। लेकिन मेरा सवाल इतना कि ये नियम कहां पर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एफआईआर होता है? और अगर दोषी कोई थाना वाला है, पुलिस वाला है, तो उनके लिए नियम अलग होंगे, और अगर दोषी आम आदमी है तो उसके लिए नियम अलग होगा। पुलिस मतलब हम पत्रकारों के ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है, इसलिए क्या हम ये आवाज नहीं उठाए, पुलिस के खिलाफ बोलना छोड़ दें? गजब है यार, विडंबना है ये तो। आप सुनिए एक बार मनोज सुभद्रा यादव ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए, और आप भी सोचिएगा कि क्या देवघर के चित्रा में ये जो हो रहा है ये सही है। सोचिएगा सब। जैसे आप लोग सब जानते हैं, ये घटना का 2 दिन हो चुका है, अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाई थी। इसी वजह से ग्रामीण लोग नाराज़ थे और सुबह से यहाँ पे सड़क जाम की हुई थी। इसकी सूचना मुझे कुछ देर पहले मिली, मुझे पहले से इसकी सूचना नहीं थी। तो थाना वाली आई, इनसे बातें हुई, आश्वासन मिला। विधायक जी ने भी बात की एसपी साहब से कि जो प्रक्रिया के दिन है उन पर एफआईआर किया जाएगा। लोगों में विश्वास हुआ, इस दोनों पुलिस और जनता के बीच में विश्वास को लौटाने की बात की गई है और आगे की कार्रवाई हो, ये बात की पुष्टि की गई है। और ये सब मान के ये भीड़ को हटाया गया है और अभी हम लोग जो बॉडी है तो अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।